हम लोग जैसे ओइजा बोर्ड पे लेटर्स होते हैं ना, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो उस लेटर्स के हिसाब से ही खेल रहे थे कि जैसे जब फील हो रहा था कि कोई है, तो हम सबसे पहला होता है कि आपका नाम क्या है, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो हुआ एन गया, ए गया, वी गया। ओ भाई सही बता दो। हाँ, हम मतलब हमने पूछा, रिपीटेडली पूछा, एन गया, ए गया, वी गया, और उसके बाद सब एकदम साइलेंट हो गया, और मतलब जो हवा चल रही थी तेज वो रुक गई। उनका नाम NAV से शुरू होता है, मतलब NAV। नव है, नवीन है, नाव्या, लड़की हो सकती है, क्या पता कोई नाव्या। नवीन होगा कोई, नवीन। भाई ये क्या सीन है? तेरे दिमाग में आत्माओं में भी लड़की आ रही है। ये तो मैंने बोल दिया हंसाने के लिए। और फिर हवा रुक गई। हवा रुक गई वहां पे, फिर हवा रुक उसके गई। बाद? वो स्मेल, जो एक पेक्यूलियर सी स्मेल होती है, वो आनी बंद हो गई। तो और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हम बैठे रहे, कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ तो हो रहा है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं जहां पे और बहुत सारी क्रेजी चीजें मैंने देखी हैं। मतलब एक दोस्त है, उसका छोटा भाई, मतलब न्यूबॉर्न बेबी की बहुत तबीयत खराब रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी। धीरे धीरे उसे सब जगह दिखवा लिया, कहीं कुछ डायग्नोस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। अब धीरे धीरे उसकी बॉडी अकड़ती जा रही है, मतलब ऐसे 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 सब टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है, एक दो साल के बच्चे की बॉडी। एंड उसको दिखाया कि साया है इस पे, ये है वो है, और नहीं कुछ हो सकता है इसका। एंड वन डे वो सुबह या दोपहर की बात है, वो बच्चा, उसकी मुंडी 360 डिग्री घूमी हुई, वो मर गया। तो ये सारी चीजें भी हैं। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते? ये अब आपने अपनी आंखों से देखा है? ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये मतलब कैसे पॉसिबल है ये सब? ये कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन है? कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। गोरेगांव ईस्ट में, बॉम्बे में मेरे मामा मामी रहते थे, उनके साथ भी हुआ है ये किस्सा। तो इसके ऊपर हमने कहानी भी बनाई है एक, बट ये हमारी पहली कहानी थी एक्चुअली जो हमने बनाई थी, वीडियो लेट डाला। तो मामा मामी के साथ मेरे ये किस्सा हुआ, उन्होंने 2 दिन के अंदर अपना घर मूव किया बॉम्बे के अंदर। कितना मुश्किल है बॉम्बे में। तो उन्होंने नए घर में गए, वो एक, उनके 2 बच्चे थे, एक 12th क्लास में लड़का, और 12th क्लास में नहीं, 12 साल का लड़का और 8 साल की लड़की। तो अब नया घर है, जैसे ही वो उस घर में आते हैं, अब मामा की टूरिंग जॉब है तो वो टूर करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस घर में आते हैं, 12 साल का जो लड़का है उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। अब दोनों एजुकेटेड लोग हैं, वो सब ये सब चीज़ों में मानेंगे। डॉक्टर के पास ले गए होंगे। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर, वो तबीयत ठीक नहीं होगी दे रही है, बुखार चढ़ रहा है, ये हो रहा है। आप जा रहे हो, लेकिन नॉर्मल एक स्कूल का कोर्स चल रहा है, वो सब चल रहा है, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, बस तबीयत थोड़ी खराब रहती है। अब थोड़ा फाइनेंशियली भी दिक्कत आनी शुरू हो गई, काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उसके और चीज़ें, जैसे उनके घर में एक वॉशरूम था, एक बाथरूम था, जिसका नल ठीक ही नहीं होता था, उससे पानी टपकता ही रहता था। उस मतलब मेरे मॉम डैड भी गए, मेरे पापा मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वो अपना लग गए उसे फिक्स करने के लिए टैप को, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुआ। प्लम्बर से करा लिया, सबसे करा लिया, लेकिन वो लीक करे जा रहा है। एंड ये जब सब हो गया तो मामी ने बताया कि कई बार उन्हें ऐसा लगा कि कोई नहाते हुए उनको कोई नोच रहा है। एंड तब भी उन्हें लगा कीड़े हैं, उन्हें क्या समझ आ रही है। और जब वो निशान भी, मतलब पूरे ऐसे वाले निशान है पीठ पे, निशान आ रहे हैं फिजिकल, निशान आ रहे हैं फिजिकली, उन्हें लगा कीड़ा चल रहा है, कोई शायद बॉम्बे में कोई कीड़ा आ गया है नया, या क्या हो गया मॉइस्चर वो से। दिखाए थे निशान। हाँ, मतलब मुझे नहीं दिखाए ऑब्वियसली, बट मेरे मॉम डैड ने देखे हैं वो सारी चीज़ें हुई हैं उनके साथ। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे अपने छोटे बच्चों को, बेटी है जो 8 साल की, वो कह रही है मुझे टीवी देखना है, तो वो कहते हैं नहीं पापा, कि नहीं देखना, बस बहुत हो गया, रात हो गई, अब सोने चलो। वो कह रहे हैं मम्मी तो देख रही हैं टीवी, और पापा को पता है मम्मी नहाने गई है, ड्राइंग रूम में कौन बैठा है। उन्हें लगा बच्ची झूठ बोल रही है, बेवकूफ़ बना रही है हमारा। उन्होंने देखा नहीं, लेकिन बच्ची ने देखा है किसी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं उस घर में, और वो एजुकेशन की वजह से नकार रहे हैं कि ये सब कुछ
वो ऐसा हो भी सकता है, वो उनके दिमाग में थॉट ही नहीं आ रहा है मतलब कि ऐसा भी पॉसिबल है। उसके बाद एक दिन मामा टूरिंग जॉब की वजह से अपना निकले हुए हैं और मामी बैठ के टीवी देख रही हैं, रात के 1 बज रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं अपने कमरे में, ठीक है। अब एकदम से, और घर भी ऐसा है कि जैसे फ्लैट है, बॉम्बे में फ्लैट्स होते हैं, तो ड्राइंग रूम है, फिर एक कॉरिडोर है, फिर 2 कमरे हैं, एक इधर कमरा एक इधर कमरा, कॉरिडोर है। तो मामी को एकदम से एक बॉल की आवाज़ आती है, बॉल खेल रहा है कोई, जैसे टक टक टक, टीवी देख रहे हैं, उन्होंने टीवी को म्यूट किया, उन्हें लगा कि उनका बेटा है, उन्होंने कॉल किया, तो सोया नहीं तो अभी तक, क्या कर रहा है, जगा हुआ है, टक 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 चले जा रहा है, अरे सो जा मैं आती हूँ अभी। तो वो उठी, आई, वो देख रही है कोई 5-6 साल का लड़का होगा, बच्चा सा, धूल में लिपटा हुआ, कपड़े फटे हुए, वो बॉल के साथ कॉरिडोर के अंदर खेल रहा है, उनके फ्लैट में, उनके फ्लैट के अंदर, रात के 1 बजे। भाई मेरे तो गूज बॉम्ब्स आ गए ये सुन। भाई रोकते खड़े हो गए भाई ये क्या सीन है यार। तो ये हुआ है ना। एंड उसके बाद वो, उन्हें अभी भी मामी ये नहीं सोच रही है कि कुछ पैरानॉर्मल है, अभी भी वो ये सोच रही है कि शायद दरवाजा खुला रह गया होगा, किसी का बच्चा आ गया है। तो वो उन्होंने कहा कि कहाँ से आए तुम, बात करी, कुछ नहीं, वो खेले जा रहा है, टक टक टक। मामी ने दरवाजा खोल के देखा इधर उधर कि भाई कौन है, किसका बच्चा है, कोई और तो नहीं आ गया यहाँ पे, आवाज़ दी आसपास, कोई नहीं। तो फिर जब तक वो दरवाज़ा ढुका के वापस अंदर की तरफ आई, वो बच्चा जाके बच्चों के कमरे में घुस गया। उन्होंने देखा कि बच्चा भाग के बच्चों के कमरे में घुस गया। अब वो जा रही हैं अपना कि बच्चों के कमरे में चला गया ये बच्चा कौन है, वो जा रही हैं, बच्चे सो रहे हैं। अब वो लाइट वाइट उन्होंने खोली नहीं, वो अभी देख रही हैं कि कहाँ चला गया ये, क्या हो गया, फिर कोई नहीं, मतलब कुछ हो नहीं रहा है। तो बच्चों की एक, मतलब सब जगह देख रही हैं, वो सब खोल खाल के सब कुछ देख रही हैं। बच्चों की एक टॉयज की अलमारी है जो स्लाइडिंग उसमें खुलती है, उन्होंने वो स्लाइडिंग खोली, वो फट एकदम से वो बच्चा उन पे आ गया एंड वो उन्होंने हटाया उसे एकदम से, ठीक है। और फिर एकदम वो कहीं गायब हो गया, घर में पता नहीं कहाँ चला गया वो। एंड अब क्या हो रहा है, दरवाजे पे ठक ठक हो रही है, टक 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 टक, मतलब कोई ठोक रहा है, हाँ मेन गेट पे, फ्लैट के मेन गेट पे कोई ठोक रहा है, उसे खोलो, ठक 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 ठक, ठीक है। एंड मामी यहाँ पे, अब उनको डर लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये रात के 1 बजे मेरे साथ, और ये क्या हो गया है। वो डरती डरती दरवाजे की तरफ जाती है, दरवाजा खोलती है, वहां कोई नहीं है। वो भाग के वापस से आती है कि नहीं मुझे तो अजीब लग रहा है बहुत, मैं अब रहूंगी नहीं इस घर में, मैं जल्दी से कुछ जाती हूँ। तो वो बच्चों को उठाने जाती हैं बच्चों के कमरे में, बच्चों के कमरे में एक बालकनी है, वो बालकनी में देखती हैं एक औरत और एक छोटा बच्चा खड़े हुए हैं। उन्हें मतलब ऐसे आई डोंट 270 डिग्री वाली मुंडी पे उन्हें देख रहे हैं एंड वो नीचे कूद जाते हैं। एंड मामी ने अपना गाड़ी की चाबी उठाई, दोनों बच्चों को लिया, वहां से निकल गई। उस घर की कोई चीज उन्होंने ली नहीं, सब छोड़ दिया। 2 दिन के अंदर वो फ्लैट मूव किया। तब उसके बारे में रिसर्च करी तो पता चला कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक माँ और बेटा वहां से नीचे गिर गए थे। अरे भाई साहब, भाई ये तो अलग ही कहानी है। तो अब वो फ्लैट बंद पड़ा है, आप मतलब क्या सीन है उस फ्लैट का? उस फ्लैट का पहले तो बहुत गलियाया उन्होंने, जिस भी ब्रोकर और बिल्डर से लिया उन्होंने, तो बहुत लड़ाइयाँ हुई। फिर उसके बाद आई थिंक वो अब ओपन में आ गया है, बट आई डोंट नो अब उसमें क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा, बट होगा कुछ तो चल ही रहा होगा। मतलब फ्लैट कौन से अपार्टमेंट में था बता दो, वहाँ लोग नहीं। एड्रेस हमें ना भेज देना, इन दोनों को लेके जाऊंगा। आई थिंक बट मैं तो फिर भी चल लो, तू नहीं घुस सकता उस फ्लैट में। भाई मैं नहीं भाई जाऊंगा सही यार। यार, लग जाएंगे यार। तो वो सोच के मतलब वो क्या एक एक्सपीरियंस है, अलग एक्सपीरियंस। एंड वो जब ये सब हो गया तब उन्हें बच्चों की सारी बातें सच लगने लगी। बच्चे कहने लगे आप तो वहां थे, आप तो यहाँ थे, आप तो वहां थे। मम्मी कह रही है मैं तो नहीं थी गई। भाई ये तो सीधा सीधा वो है, भूत है और क्या है। ये तो इसको तो ये भी नहीं कह सकते कि भूत नहीं है या मैं विश्वास नहीं करता या कुछ भी भाई। हाँ मतलब वो तो कह ही नहीं सकती अब,
तो इट इज उनके लिए तो पूरी जर्नी हो गई कि एजुकेशन, इतना एजुकेटेड इंसान जो बिल्कुल नहीं मानता इन सब चीज़ों में, उसने एक्सपीरियंस किया खुद से। अब ठीक है वो जो आपके रिलेटिव है? अब ठीक है, बुखार खत्म उसका, अब तो वो कहीं और ही रह रहे हैं ना। अब वो कहीं और रह रहे हैं बॉम्बे में, लेकिन बिल्कुल सही है सब। वे इसे भूलते नहीं होंगे वो ये मोमेंट कभी कभी नहीं भूलेंगे यार, कभी नहीं भूलेंगे। अभी भी पॉडकास्ट देखेंगे अगर, तो फिर मुझे फोन आएगा कि भाई तू सबको क्यों सुनाया जा रहा है ये कहानी। भाई आपने वो ट्राई किया कभी स्कूल में, जो हमारे अफवाह थी पता नहीं क्या थी कि रात में जाओ बाथरूम, शीशे के सामने खड़े हो, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी बोलो और फिर तो पक्का होगा कुछ ना कुछ। मैंने किया है, मैंने ट्राई किया है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे किस्से हैं जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। भाई जैसे आप कंटेंट प्रोड्यूस भी करते हो और हर मंडे एक कहानी आती है और रिसर्च भी करते हो, तो कभी रिसर्च करते हुए ऐसा कुछ आपने सुना या जाना कि भाई ये क्या चीज़ है यार, मेरा दिमाग घूम गया, कुछ कभी फट गई हो कि भाई इस जगह जाना है, या कुछ ऐसा किसी जगह से रिलेटेड कोई बात हो? तो एक अभी बहुत रिसेंटली एक कहानी आई थी, किसी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। पुणे के आसपास की एक लड़की है, करीब 16-17 साल की लड़की थी, उसने भेजी थी। तो उसके साथ हुआ ये खुद? हुआ है कि सर, जो मतलब मेरे ऐसे एकदम दिमाग के होश उड़ गए कि ये क्या है और ये कैसे हो सकता है। तो वो ब्लॉगर थी, फूड ब्लॉगिंग करती थी थोड़ी बहुत, आसपास में, पुणे के आसपास के एरियाज़ में, मतलब पुणे के पास ही कहीं रहती थी वो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ, बट वो जाती थी ब्लॉगिंग वगैरह करने। तो एक दिन उसे एक इनवाइट आया उसके इंस्टाग्राम वगैरह पे कि आपको यहाँ आ सकते हो क्या। तो फिर एक बेकरी का नाम था, दिल खुश बेकरी टाइप्स, एक बेकरी का नाम था। तो थोड़ा सा उस जहाँ वो शहर में रहती थी वहाँ पे भी आउटस्कर्ट्स में थी वो बेकरी। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आऊँगी, मैं, क्योंकि नई नई व्लॉगर है वो। उसने कहा बिल्कुल जाते हैं, जहाँ पे भी इनवाइट आ रहा है तो जाया जाए। एंड उसके बाद उस दिन उसके छोटे भाई का स्कूल भी था, तो उसे पिक करना था उसे, छोटे भाई को। तो वो उसने कहा कि मैं छोटे भाई को स्कूल से पिक करते हुए ही उस बेकरी में चली जाऊंगी। तो वो लड़की उस बेकरी में गई। बेकरी बहुत सुंदर अच्छी, जैसे आजकल एकदम फैंसी बेकरीज हो रही हैं, सब अच्छी अच्छी पेस्ट्रीज, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड जब वो वहाँ पे जा रही है तो उसका छोटा भाई कह रहा है कि मुझे बहुत, छोटा भाई इज़ 7th-8th क्लास में, वो कह रहा है कि मुझे अजीब सा लग रहा है दीदी, मुझे बहुत ऐसे उल्टी ऐसा फील हो रहा है, एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे। कहती है अरे यार अभी तो मैं आई हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी देर बैठ जा। तो कहते हैं कि जो ओनर्स होते हैं बूढ़े अंकल आंटियाँ, और कोई नहीं है वहाँ पे, मतलब और कोई भी नहीं है, ना कोई कस्टमर है, ना कोई वर्कर है, सिर्फ एक बूढ़े अंकल आंटी हैं। वो कह रहे हैं हम ही देखते हैं सब, हमारी ये बेकरी है, पेस्ट्री शॉप है। तो वो कहते हैं कि हमारा एक प्ले एरिया है यहाँ पे बच्चों के लिए, तो आप अपने भाई को इधर आप खेलने के लिए भेज दो और मैं आपको फिर वो सब दिखाता हूँ, पेस्ट्रीज हमारी क्या क्या है। कहती है ठीक है चल तू खेल वहाँ पे। वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना दीदी, वो ज़बरदस्ती भेज देती है, तो उससे जा खेल, मैं इतने रिकॉर्डिंग करती हूँ अपनी। तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू करती है, उसका फ़ोन एकदम से बैटरी ख़त्म और स्विच ऑफ हो जाता है फ़ोन। तो वो कहती है कि चलो मैं चार्जिंग पे लगाती हूँ इतने फ़ोन। तो वो चार्जिंग स्लॉट ढूंढती है, वहाँ पे चार्जिंग पे लगाती है अपना फ़ोन, और उसके बाद वो वहाँ पे बैठ जाती है कि अंकल कहते हैं कि चलो तब तक मैं तुम्हें खिलाता हूँ, अपने हमारी स्पेशलिटी है। तो वो उससे पूछते तुम नॉनवेज खाती हो? वो कहती है हाँ मैं खाती हूँ नॉनवेज। तो पहले पेस्ट्रीज़ खिलाते हैं बड़ी अच्छी अच्छी, बहुत टेस्टी चॉकलेट पेस्ट्रीज़ और ये सब। फिर एक मीट पैटी खिलाते हैं उसे। वो तो खा के पागल हो जाती है, क्या टेस्टी है और ये कितनी अच्छी है। तो वो कहती है कि चलो ये वाली पैटी मैं अपने भाई को भी खिलाती हूँ। अब वो भाई के पास जाती है उस एरिया में, तो वो भाई होता नहीं है किड्स प्लेइंग एरिया में। एंड फिर वो ढूंढते ढूंढते किचन में जाती है। तो किचन में वो देख रही है कि एक लाल कलर का कुछ पड़ा हुआ है, और उसे काट काट के वो उस पैटी के चीज़ों में भर रहे हैं सामान, मतलब कीमा या जो भी टाइप, हाँ फिलिंग टाइप भर रहे हैं, अनकुक्ड एकदम कटा हुआ। हाँ। तो अब वो जो चीज़ है वो कलेजी है, बेसिकली दिल है, ठीक है। एंड वो कहीं अपना भाई नहीं मिल रहा है उसे, और वो देख रही है कि वो दिल
से काट काट के मीट पैटीज भर रहे हैं और वो परेशान, उसकी मतलब वो देख के एकदम से चीख निकलती है। और वो जो बूढ़ा बूढ़ी हैं वो दोनों उसे देखते हैं ऐसे नज़र उठा के कि अच्छा लगा तुम्हें मीट पैटीज और चाहिए, और वो वहाँ से निकलने लगती है। और जब वहाँ से वो निकलती है भागती है वहाँ से कि फक ये क्या है, लेकिन अपना भाई को भी ढूंढ हाँ, तो उसे डर लगता है, वो गाड़ी में जाती है, उसे समझ में नहीं आता क्या है। अब वो गाड़ी में बैठी है अंदर, बाहर निकल के एकदम से उसे डर लग रहा है पीछे से वो दोनों आएंगे, कुछ हो रहा है उसके साथ। यहीं पे वो देखती है कि कुछ 5-6 छोटे बच्चों ने उसकी गाड़ी घेर ली है और वो सब हाथ से उसे कोशिश कर रहे हैं बुलाने की। तो वो डर जाती है, वो वहां से गाड़ी चलाती है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल में होती है। भाई उसका उस दिन से लापता है। ठीक है, उसके बाद जब वो अपने पापा मम्मी को बेकरी के बारे में बताती है तो बेकरी तक जाते हैं वो लोग, वहां पे कुछ नहीं है, वो खंडर है, देयर इज नो बेकरी देयर। ठीक है, आसपास लोगों से पता किया तो पता चलता है कि यहाँ पे एक बेकरी हुआ करती थी जिसके ओनर थे एक हस्बैंड वाइफ और वो बच्चे खाते थे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।